मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 15.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 24 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24 ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में प्रायः पूछे जाते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन की आउटलाइन बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कहता है एक डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइज है, डाई के बारे में आप जानते हो, जिसमें 6 फेस होते हैं और 6 फेस में डिफरेंट डॉट्स लगे होते हैं। एक पहले वाले में 1 डॉट, दूसरे में 2, 3, 4, 5, 6 डॉट हमारे अलग अलग 6 फेस में लगे होते हैं। तो इस तरह के एक डाइस को हमें 2 बार फेंकना है। तब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो हमारे डॉट है दोनों डाइज में। जब एक डॉट 2 बार मैंने फेंका तो दोनों डाइज में जो डॉट आ रहे हैं वो 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। किसी भी समय उनके ऊपर जो डॉट की संख्या 5 नहीं होनी चाहिए। मीन्स पहले में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए, 6 हो सकता है। ऐसे ही दूसरे में भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होना और 6 हो सकता है। ठीक है। दूसरे वाले में उसने कहा 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो मीन्स 5 आना चाहिए, लेकिन एक बार आना चाहिए या दोनों बार आना चाहिए। तो हमें मीन्स पहले वाले में अगर 5 आ सकता है, दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। ठीक है। और पहले वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 6 आ रहा है, तो दूसरे वाले में 5 आ सकता है। तो ये कंडीशन है। तो मैं पहले बताता हूँ, आप पहले हमें क्या निकालना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। जब हम एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो मीन्स उसके लिए क्या, पहली डाइस में 1 डॉट आ सकता है, दूसरे में 1 डॉट हो सकता है। पहले बार में हमारे पास 1 डॉट आ सकता है, दूसरे बार फेंकने में 2 डॉट। तो इस तरह एक के साथ हमारा 1 से लेके 6 तक के कॉम्बिनेशन है। ऐसे पहले वाले में 2 डॉट आएंगे, दूसरे वाले में 1 डॉट। इस तरह उसके साथ फिर 2 से 6 तक के कॉम्बिनेशन। ऐसे ही पहले वाले में 3 डॉट और उसके साथ फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक के कॉम्बिनेशन। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा हमारा 36, या हम उसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स क्या है, अगर हम काउंट कर लें तो कितने हैं 36। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 36। अब हमें निकालना है 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। जब हमने 2 बार डाइस को फेंका तो किसी भी कंडीशन में दोनों डाइस के ऊपर 5 डॉट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब हम ढूंढते हैं किन किन के ऊपर दोनों डाइस में 5 का नंबर डॉट नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो मीन्स हमारे पास वो पेयर है 25 जिनकी संख्या है, उनके ऊपर पहले वाले में भी डॉट की संख्या 5 नहीं है और दूसरे वाले में 5 नहीं है। तो इसलिए हमारा टोटल नंबर तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 25। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो मीन्स कितने हैं, देखो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने 25 और पॉसिबल आउटकम्स कितने 36, तो 25/36। तो हमारा जो 5 विल नॉट कम अप इन ईदर टाइम की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 25/36। अब दूसरी कंडीशन है 5 विल कम एटलीस्ट, मीन्स वंस। कम से कम एक के ऊपर तो आना चाहिए, दोनों के ऊपर भी आ सकता है। तो मीन्स हमें वो देखने, वो डाइस दोनों बार फेंकने पे दोनों डाइस में वो कॉम्बिनेशन देखना जिसमें कम से कम 5 तो आ रहा है, अगर दोनों में 5 है वो भी हमें कलेक्ट करना है। तो मीन्स हमें वो देखना है जिसमें 5 आया है और या दोनों में 5 आया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। तो टोटल हमारे कितने हो गए 11। तो हमारे जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 11। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हमारे कितने हैं, देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने 11 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36, 11/30। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 11/36 होगी।